सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में पुनः आप सभी दर्शक मित्रों को मेरा मसीही नमस्कार। मैं आप सभी दर्शकों का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम इन दिनों यहूदा की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। यहूदा कहता है कि धर्म त्यागी कलीसिया में विभाजन का कारण बनते हैं। धर्म त्यागी में परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं होता और ना वास करता है। मनुष्य त्रिपक्षीय प्राणी है। वह त्रिएक है, जिसमें देह या शरीर, प्राण या मनोदशा और आत्मा या आत्मिक पक्ष है। इसी दैहिक भाग को यहूदा शारीरिक कहता है। आप शरीर में होकर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप उसे तभी प्रसन्न कर सकते हैं जब आप उसके अधीन होकर उस स्थान में आ जाएं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। सत्यवचन बाइबल अध्ययन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए हम यहूदा के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और पद 19 को देखते हैं, जो एक और अति महत्वपूर्ण और उत्तम पद है। लिखा है यहूदा 1:19, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। सबसे पहले यहूदा कहता है कि धर्म त्यागी कलीसिया में विभाजन का कारण बनते हैं। विंसेंट कहते हैं कि यहूदा उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो कलीसिया में विभाजन का कारण बनते हैं, जो कलीसिया के बीच एक रेखा खींचते हैं और एक भाग को दूसरे से अलग कर देते हैं। उदारवादी कलीसिया में महान संप्रदायों को विभाजित करने के लिए जिम्मेदार रहा है। उदारवादियों ने कलीसिया पर कब्जा कर लिया और फिर कहा कि कट्टरपंथी ही इसे विभाजित करने वाले हैं। यकीनन कट्टरपंथी लोगों ने चर्च को विभाजित नहीं किया। ये वे ही हैं जो उन महान सिद्धांतों को मानते थे जिन पर संप्रदायों की स्थापना हुई थी। सभी संप्रदायों के मूल पंथ ठोस पंथ हैं। हालांकि वे कुछ बिंदुओं पर थोड़े भिन्न हो सकते हैं, लेकिन महान बुनियादी बातों पर उनमें कोई मतभेद नहीं है, वे एक मत हैं। तब कहता है ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में शारीरिक के लिए सेंसुअल शब्द आया है, जिसका अर्थ है कामुक। यूनानी में यह शब्द सुचिकोस है, जिससे हमें अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी या मनोविज्ञान मिलता है। इसका अर्थ है एक ऐसा जीवन जो व्यक्ति के इर्द गिर्द केंद्रित है, यानी मैं और सिर्फ मैं। यह जीने का एक अहंकारी तरीका है जिसमें व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें मैं सबसे पहले आता है। यह स्वार्थी है, यह स्वाभाविक है। यह एक अप्रभावित व्यक्ति का जीवन है, वह व्यक्ति जिसका नया जन्म नहीं हुआ है। मित्रों, इस संबंध में अल्फोर्ड कहते हैं कि मनुष्य में उसका साइको अर्थात उसका आत्मा व्यक्तिगत अस्तित्व का केंद्र है। प्रत्येक व्यक्ति का मैं है। यह प्रत्येक मनुष्य में आत्मा से बंधा हुआ है, जो मनुष्य का सर्वोच्च भाग है, तथा शरीर जो मनुष्य का निम्नतर भाग है। आत्मा मनुष्य को ऊपर की ओर खींचती है और शरीर मनुष्य को नीचे की ओर। जो व्यक्ति अपने आप को निम्नतर इच्छाओं के लिए समर्पित कर देता है, वह शारीरिक है, और जो व्यक्ति न्यूमा अर्थात अपनी आत्मा को ईश्वर की आत्मा के साथ जोड़कर अपने अस्तित्व के उच्चतर उद्देश्यों में लगा देता है, वह न्यूमेटिकोस अर्थात आध्यात्मिक है। जो व्यक्ति बीच में ही विश्राम करता है, केवल अपने और अपने हितों के बारे में सोचता है, वह चाहे पशु हो या बौद्धिक, वह कामुक व्यक्ति है, वह स्वार्थी है। वह व्यक्ति है जिसकी आत्मा डूब चुकी है और किसी अधीनस्थ आत्मा के अधीन हो गई है। दोस्तों, एक स्वाभाविक मनुष्य शारीरिक व्यक्ति है जो कि स्वार्थी है और पशु के समान जीवन जीता है। वह सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, सब कुछ खाना चाहता है, सभी धन अपने पास चाहता है। वह केवल स्वयं और अपने बारे में सोचता और अपने लिए जीता है। कहता है जिनमें आत्मा नहीं है। मित्रों, धर्म त्यागी में परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं होता और ना ही वास करता है।
पौलुस इफिसुस की कलीसिया को यही कहता है। उन्होंने केवल यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में सुना था और पौलुस उनसे प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 से 7 में कहता है, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? दोस्तों, वे उस विषय में कुछ नहीं जानते थे। वे यूहन्ना की सेवकाई के बारे में जानते थे, पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के बारे में नहीं सुना था। पर जब पौलुस ने उन्हें बताया तो उन्होंने यीशु को ग्रहण कर पवित्र आत्मा पाया। मित्रों, हमें जानना होगा कि मनुष्य एक त्रिपक्षीय प्राणी है, अर्थात उसकी प्रकृति त्रिगुणात्मक है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 23 में लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक में मनुष्य की रचना का वृत्तांत पढ़ें तो आप देखेंगे कि मनुष्य का शरीर मिट्टी से बनाया गया। इस मिट्टी में 15 तत्व हमारी देह में हैं। मरने पर हम इस शरीर से बाहर निकल आते हैं और शरीर मिट्टी में मिल जाता है। विश्वासी के पुनरुत्थान पर ध्यान से सुनिएगा, विश्वासी के पुनरुत्थान पर उसकी देह आत्मिक होगी। वह नाशवान देह है जो भूमि में बोई जाती है और अविनाशी देह है जो फिर से जी उठती है या उठ जाती है। अब इस मिट्टी के शरीर में या उसके देह में प्राण डाले गए, अर्थात उसमें मनोदशा, एक साइको उत्पन्न किया गया। यह दशा या प्राण उसे भौतिकता की ओर ले जाता है। उसे भूख लगती है तो वह खाना खाता है, उसे मनोरंजन की आवश्यकता होती है तो वो मनोरंजन करता है। वह रूपवान है, उदार है, मिलनसार है। बहुत से उद्धार से रहित मनुष्य ऐसे होते हैं। वे बहुत भले दिखते हैं। मैं कभी कभी ऐसे मनुष्यों से भेंट करके सोचता हूँ कि काश सब विश्वासी भी ऐसे ही भले और अच्छे होते। यद्यपि अविश्वासी मनुष्य अधिक आकर्षक दिखते हैं। वे बाहर से अलग और भीतर से अलग होते हैं। यह मनुष्य का शारीरिक स्वभाव है, क्योंकि उनमें परमेश्वर का आत्मा नहीं। पर परमेश्वर ने इस मनुष्य में जीवन की श्वास फूका, अर्थात अपनी आत्मा डाली। यह उसकी मनोदशा से ऊंची है। आत्मा परमेश्वर को निहारती है, उसकी लालसा करती है। वह परमेश्वर की आराधना करना चाहती है, उसके साथ संपर्क में रहना चाहती है। इस प्रकार मित्रों, हम देख सकते हैं कि मनुष्य त्रिपक्षीय प्राणी है। वह त्रिएक है, जिसमें देह या शरीर, प्राण या मनोदशा या साइको और आत्मा या आत्मिक पक्ष है। इसी दैहिक भाग को यहूदा शारीरिक कहता है। मित्रों, मनुष्य के पाप में गिरने के समय वास्तव में क्या हुआ था, क्या आप जानते हैं? परमेश्वर के सृजित मनुष्य ने जब पाप किया तो उसका क्या परिणाम हुआ? मैं मनुष्य के 3 भागों को एक 3 मंजिला मकान की उपमा देता हूं। आप इसके द्वारा आप इसे समझ सकते हैं। 3 मंजिला मकान। पहली मंजिल में बैठक और रसोई है, यह मनुष्य का भौतिक भाग है। दूसरी मंजिल में पुस्तकालय, संगीत कक्ष है, यह उसका मनोवैज्ञानिक भाग है, जहां पर वो मनोरंजन करता है। तीसरी मंजिल में आराधना का भाग है, यह उसका आत्मिक भाग है। दोस्तों, तीसरी मंजिल में परमेश्वर का वचन भी है, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई बिना वह कुछ नहीं समझ सकता। प्राकृतिक मनुष्य तो इसकी इच्छा भी नहीं करता है कि वो आत्मिक स्तर पर रहे। आत्मिकता तीसरी मंजिल में थी और मनुष्य के पाप में गिरने के कारण यह घर जो था यह उलट गया और भौतिक अवस्था सबसे ऊपर आ गई। आज मनुष्य की प्राकृतिक दशा मुख्यतः शारीरिक हो गई है। भोजन उसकी प्राथमिकता है और जीवन निर्वाह उसके जीवन का पहला नियम है। मनुष्य शारीरिक दशा में पशु के समान है, परंतु मनुष्य में मनोदशा भी है, उसका साइको भी है, उसमें आत्मचेतना है। वह संगीत का आनंद लेता है, उसे सुंदरता से प्रेम है, वह अनैतिकता में भी भाग लेता है, आनंद लेता है। दोस्तों, यहूदा उसके इसी भाग को शारीरिक कहता है। क्या आप समझ रहे हैं कि वह कौन सा शारीरिक भाग है जिसके बारे में यहूदा यहाँ पर कह रहा है? पाप करने पर मनुष्य का आत्मिक भाग मर जाता है, जो निचले स्तर पर अब आ गया है। अब मनुष्य में परमेश्वर के लिए स्थान नहीं रह जाता। सच तो यह है कि वह परमेश्वर का विरोधी हो जाता है, उसका विरोध करने लगता है। परंतु जब हमने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, तब हम में नया स्वभाव दिया जाता है या दिया गया है, जो पवित्र आत्मा को प्रतिक्रिया दिखा सकता है।
परंतु जो पुराना स्वभाव था अर्थात शारीरिक पक्ष, वह अब भी हम में बना रहता है। इसीलिए रोमी 8 में पौलुस इस विषय में पर्याप्त चर्चा करता है और कहता है पद 5 में, शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अर्थात जब आप निम्न स्तर पर वास करते हैं तब आप परमेश्वर के लिए मरे हुए होते हैं, मृतक अवस्था में। उसके साथ आपकी सहभागिता नहीं होती। यह सहभागिता टूट गई है, टूटी हुई दशा में है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 6 में प्रेरित यूहन्ना कहता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य में नहीं हैं। परंतु जो आत्मा में जीवन जीता है और परमेश्वर को प्रसन्न करने का यत्न करता है, वही वास्तव में जी रहा है, जीवन जी रहा है, जीवित है। ऐसे मनुष्य की आत्मा नीचे गिरकर शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने की अपेक्षा परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की काम करती है या कामना करती है। अब हम रोमी 8 में आते हैं, जहां पर 7वें पद में पौलुस कहता है, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। क्यों? क्योंकि शारीरिक मन परमेश्वर का बैरी है और यही कारण है कि आदम परमेश्वर से दूर भाग रहा था। परमेश्वर को देखकर वह छुप गया था, वह परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं रह गया था। आप मनुष्य को सुधार नहीं सकते मित्रों। रोमी 8 उसके 8 और 9 में पौलुस कहता है, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। मित्रों, आप शारीरिक या शरीर में होकर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप उसे प्रसन्न तब कर सकते हैं जब आप उसके अधीन होकर उस स्थान में आ जाएं जहां वह आपको काम में ले पाए। मित्रों, इस बात पर मैं सोचने पर विवश होता हूं कि मन परिवर्तन के समय मनुष्य के साथ क्या होता है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। मन परिवर्तन से पूर्व आप और मैं अपने अपराधों और पापों में मरे हुए रहते हैं। हम चलते फिरते तो थे या चलते फिरते हैं, परंतु आत्मा में हम मरे हुए रहते हैं। मनुष्य सुसमाचार सुनता है तो परमेश्वर का आत्मा उसे उसके जीवन में लागू करता है और वह प्रभु यीशु में विश्वास करता है और हम कहते हैं कि उसका नया जन्म हो गया। उसके आत्मिक स्वभाव का नया जन्म होता है और अब उसके मन में, हृदय में परमेश्वर के लिए स्थान बन जाता है। मित्रों, इस नए स्वभाव में सामर्थ्य नहीं होती है, इसलिए पवित्र आत्मा उसमें वास करने के लिए आता है। पौलुस इसी बात को कहता है रोमी 8 के 9 में, तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अब हम में आ गया है। दूसरे शब्दों में, हम पवित्र आत्मा का अंतर्वास बन जाते हैं। आपकी पहचान ये बन जाती है कि आप परमेश्वर की संतान हैं जब उसका आत्मा आप में वास करता है। ऐसा नहीं है कि आपके मन परिवर्तन के 10 दिन बाद पवित्र आत्मा आकर आप में अंतर्वास करे। यदि आप पवित्र आत्मा उसी क्षण प्राप्त नहीं करते हैं जिस क्षण आपका परिवर्तन हुआ है, तो आप वास्तव में परिवर्तित नहीं हुए हैं, क्योंकि यह पवित्र आत्मा ही है जो आपको नया जन्म देता है। इस बात को याद रखिएगा। तो आप मत कहिए कि आप में पवित्र आत्मा नहीं है। आप में पवित्र आत्मा है यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। यूहन्ना 3 अध्याय के 8 पद में कहता है कि हम पवित्र आत्मा से जन्मे हैं। पवित्र आत्मा केवल आपकी सहायता ही के लिए नहीं, वह परमेश्वर के वचन का अर्थ भी आपको समझाने के लिए है। अतः परमेश्वर का वचन आपके लिए मूर्खता नहीं है, क्योंकि आपके लिए एक नया संसार, एक नया जीवन, एक नया दरवाजा खुल गया है। परंतु एक संघर्ष हमारे जीवन में चलता रहता है, जैसा पौलुस गलातियों की कलीसिया को 5 अध्याय के 17 पद में कहता है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम जो करना चाहते हो वह ना करने पाओ। मित्रों, विश्वासियों के ये 2 स्वभाव होते हैं। मनुष्य का मनोदशा वाला साइको, पुराना स्वभाव परमेश्वर से दूर भागना चाहता है, परंतु उसका आत्मिक स्वभाव परमेश्वर के निकट आना चाहता है, उसकी लालसा करता है। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं
तो इस संघर्ष से आप परिचित होंगे। आपको मालूम होगा कि कभी कभी तो आप उससे दूर होना चाहते हैं और कभी कभी आप उसके निकट आने चाहते हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि ऐसा होता है हमारे जीवन में। यही कारण है कि हम में से बहुत से लोग अपने मसीही जीवन में कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी इधर और कभी उधर होते हैं। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 45 पद में पौलुस कहता है पुनरुत्थान के बारे में, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी अर्थात मनोदशा में बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। दोस्तों, अदन की वाटिका के आदम और प्रभु यीशु मसीह में यही मुख्य अंतर है। प्रभु यीशु ने अपनी जान दे दी कि वह जीवनदायक आत्मा बने, और यही बात पहला कुरिन्थी 15 के अंदर 46 और 47 पद में पौलुस कहता है, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था। यह अंतर पौलुस यहाँ पर प्रकट करता है। इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गिक है। मित्रों, मेरे विचार में पतन या पाप में गिरने से पूर्व आदम और आज के नव जीवन प्राप्त मनुष्य में यही अंतर है। हमें परमेश्वर की संतान बनाया जाता है और हम परमेश्वर के लिए स्थान बनते हुए हमें आत्मिक स्वभाव दिया जाता है। आरंभिक अवस्था में मनुष्य का सर्वोच्च स्वभाव था कि परमेश्वर ने उसमें जीवन का श्वास फूंका था, परंतु वह आत्मा पाप में गिर सकती थी। हमारा आज का स्वभाव पापी है। यह इस देह में सदा बना रहेगा, क्योंकि यह देह उसके वश में है। यह मनुष्य की मनोदशा है, परंतु नया जन्म पाने पर हमें नया स्वभाव दिया जाता है जो परमेश्वर को प्रतिक्रिया दिखाता है और वह पाप में नहीं गिर सकता। यहाँ जिस बात पर मैं जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि शरीर मनुष्य को नीचे खींचता है और आत्मा मनुष्य को ऊपर उठाती है। यहूदा यही कहता है कि ये धर्म त्यागी कभी भी आत्मा के दायरे में नहीं आता है। आत्मा के बिना जब वो कहता है वे शारीरिक हैं, वे कभी भी मनोवैज्ञानिक अवस्था से ऊपर नहीं उठते। वे उसी के विषय में सोचते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए यह बताना बहुत आसान है कि आप परमेश्वर की संतान हैं या परमेश्वर की संतान नहीं है। पौलुस गलाती 5:19 से 21 में शरीर के कामों की सूची देता है, और यदि आप अपने जीवन में वो वाले फल उत्पन्न कर रहे हैं तो आप जान लीजिए कि आप शरीर में जी रहे हैं, आप शारीरिक मनुष्य हैं। पर फिर आगे बढ़कर पद 22 और 23 में वे आत्मा के फल को सूचीबद्ध करता है। यदि आपके जीवन में वे फल हैं, वे चीजें हैं, तो आप परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन दोस्तों, धर्म त्यागी के जीवन में वे चीजें नहीं होती। उसके पास वे चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए मैंने अधिक समय लिया, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि यह अति आवश्यक विषय है। हमें इसे समझना चाहिए कि हम में दो स्वभाव होते हैं। भजनकार भजन संहिता 139 के 14 पद में कहता है, मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। मनुष्य एक बहुत ही जटिल प्राणी है। आज एक मनुष्य इस धरती पर गंदगी से निकले हुए शरीर के साथ चलता है, लेकिन उसके पास परमेश्वर के लिए क्षमता भी है, क्योंकि उसका आत्मा उसमें वास कर सकता है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर की आराधना और सेवा करना चाहता है, वह यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से परमेश्वर का पुत्र बन सकता है। यह कितनी शानदार और अद्भुत बात है सभी मनुष्यों के लिए। दोस्तों, आइए हम परमेश्वर को इस बात के लिए, इस विषय के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि उसने मनुष्य को पाप में नहीं छोड़ा, उसने पाप से निकाला, अपना आत्मा हमें दिया कि हम परमेश्वर से मेल कर सके और हम शारीरिक नहीं आत्मिक दशा में बने रहें, क्योंकि इसी आत्मिक दशा में हम परमेश्वर के साथ मेल कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए, इस व्याख्या के लिए, जिसके द्वारा आज हमने ये जान लिया कि प्रभु आप कैसे एक शारीरिक मनुष्य को आत्मिक में बदलते हैं, कैसे एक पापी मनुष्य पवित्र दशा में लाया जाता है, कैसे प्रभु हमारी मनोदशा, हमारा अहम, हमारा मैं, हमारे जीवन को प्रभु नियंत्रित करता है। अनुग्रह करना प्रभु कि हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा की अधीनता में रहें। यदि हमने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित किया है, पवित्र आत्मा हम में डाल दिया गया है, तो हम आत्मिक हैं। अनुग्रह करना कि हम आत्मिकता में बने रहें, क्योंकि पिता परमेश्वर
इसी आत्मिकता में आप हमसे मुलाकात करते, हमसे बातें करते हैं, और यही है जो आप स्वर्ग तक लेके जाएंगे। पिता, इस अध्ययन के लिए धन्यवाद देते। हमारे सभी दर्शकों के लिए विशेष विनती है कि ये अध्ययन, आज की शिक्षाएं उनके लिए मील का पत्थर साबित हो। यदि अब तक वे आपसे दूर थे, उन्होंने अब तक इन बातों की, गहरी बातों को, भेद को नहीं जाना था, पर यह आज जान चुके हैं। अनुग्रह करना कि वे आत्मिकता में जीवन जीते हुए पाए जाएं। सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, इस विषय में यदि आपके पास और कोई प्रश्न है तो हमें अच्छा लगेगा यदि आप हमसे पूछें और बात करें, क्योंकि हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे जो बहुत से भेदों को हमारे सामने खोलेगा। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह और उसका प्रेम आपके जीवन में बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। मित्रों, हमने देखा कि हमें आज कलीसिया में विभाजन उत्पन्न करने वाले और सांसारिक प्रवृत्तियों का पालन करने वाले लोग जो पवित्र आत्मा से रहित होते हैं, जिनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें ऐसे प्रभावों से बचने के लिए आत्मिक जागरूकता और एकता बनाए रखनी है। तो क्या इसके लिए हम तैयार हैं? मित्रों, अगले प्रसारण में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप सब प्रभु की संगति में बने रहिए। इस अध्ययन को दोबारा सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता जरूर करेंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय मसीह की।